प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 11वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बस जब उनकी लरगिश दुनिया के लिए दौलत का बाइस और उनका घुटना गैर कौमों के लिए दौलत का बाइस हुआ, तो उनका भरपूर होना जरूर ही दौलत का बाइस होगा। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूं, क्योंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूं, इसलिए अपनी खिदमत की बढ़ाई करता हूं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप इस पर गौर करें। 12वीं आयत, उनका भरपूर होना। अजीजों, इस्राएल की भरपूरी शायद ऐसे वक्त की तरफ इशारा करती है जब इस्राएल में से बतेरे खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खुदा के बेटे और अपने मसीहा यानी मसीह नजात दहिंदा, आयत नंबर 15 देखें तो क्या लिखा है, क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बाइस हुआ, तो क्या उनका कबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा। अजीजों, के ईमान लाएंगे और उसे कबूल करेंगे, ये बात दुनिया के लिए ज्यादा बाइस से बरकत होगी। यसाया नबी का सहीफा उसका 11वां बाब उसकी 10 आयत से 16वीं आयत तक, फिर 29वें बाब की 27वीं आयत से 24वीं आयत तक, इन हवाला जात को बागौर पढ़िएगा। जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में बतौर खुदावंद, बतौर नजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों में जलाली काम करता है और खुदा उन पर रहम करता है, फजल करता है और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे, तो आज सब खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों का नजात दहिंदा कबूल कीजिए। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में भरपूर काम करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको सरफराज करना चाहता है, आपको मुश्किलात से दूर करना चाहता है। इन दिनों में पाकिस्तान जो मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस के अंदर घिरा हुआ है, परेशानियों के अंदर घिरा हुआ है, इस मुल्क की जो अवाम है, जो इस मुल्क के बसने वाले लोग, वो रोटी से परेशान हैं, वो बिजली के बिल देखकर परेशान हैं, वो कारोबार की वजह से परेशान है जब उनकी सैलरीज कम हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। मैं आप तमाम से यही अपील करता हूँ
कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना सही तौर से निजात दहिंदा तस्लीम करें, तो खुदा आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेगा और आपको भरपूर तौर से आपको बरकतें देगा। और खुदा कभी भी आपकी ज़िंदगियों में मुश्किलात नहीं आने देगा। अगरचे मुश्किलात होंगी मगर आपको महसूस नहीं होंगी, क्योंकि जिनका यकीन, जिनका भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर होता है, खुदा उनके हालात बदल देता है। मुझे और आपको आज सुबह इस बात पर यकीन करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है कि खुदावंद ही है जो हमारी राहों को हमवार करता है, हमें मुश्किलात परेशानियों से दूर करता है। और कभी अपनी कमिटमेंट को खुदा से कम ना करें। खुदावंद आज सुबह आपकी ज़िंदगियों को बरकत देना चाहता है। खुदा मुझ पर और आप सब पर रहम करे और बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादर मुतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तेरा रहम, तेरा करम तेरे प्यारों के लिए मांगता हूं, तो इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। ऐ खुदावंद, इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन पर रहम कर, इनको आजाद कर दे, इनकी मुश्किलात को रिलीज कर, इनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा कर। जब ये आप पर ध्यान देंगे तो आप इनको रिहा करेंगे, तो इन पर रहम कर, इन्हें बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। खुदावंद खुदा, पाकिस्तान के हालात को तेरे सामने रख। पाकिस्तान इस वक्त जो मुश्किलात और परेशानियों में गिरा हुआ है, इस मुल्क को बहाल कर दे। लोग जो बिजली के बिल की वजह से परेशान हैं, नौकरियों की वजह से परेशान हैं, जहाँ पे वो नौकरियाँ करते हैं वहाँ पे उनकी सैलरीज कम है। खुदावंद, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं उनके, तो अपने लोगों पर रहम कर, तो इन पर करम कर, रहम कर और इन्हें आज़ाद कर दे, इन्हें बहाल कर दे। खुदावंद, तेरा खादम होते हुए इस मुल्क की बहाली, तेरे लोगों की बहाली, मसीहत की बहाली, पासबानों की बहाली, पूरी दुनिया की बहाली के लिए दुआ करता हूँ। तू करम कर दे, रहम कर दे, फजल कर दे और बड़ी बरकत दे। हम इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो आपने हमारी जिंदगियों के अंदर बख्शा है। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरत
हाजरीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।